दर्शकों, एक हिला देने वाली स्टडी सामने आई है जिसने बताया है कि भैया इंडिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा असर पड़ रहा है कि एक डिकेड के अंदर 1 डिग्री से एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। जी हां दर्शकों, 10 सालों के अंदर अंदर ही अब इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ये नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, पर एक बार जो मैं समझाऊंगा वो सुन के जरूर देखना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और ये खतरा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि एक तरफ जहां भारत में पोल्यूशन की मार पड़ रही है, वहीं अब ग्लोबल वार्मिंग भी आ गया है। हम 10 साल के अंदर एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ा देते हैं। यानी कुछ शहरों में जैसे दिल्ली और नॉर्थ के शहरों में एंड इवन राजस्थान जैसे शहरों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल आधा डिग्री से बढ़ जाता है। और इस रेट पे अगर हम चलते रहे दर्शकों, तो आने वाले 20-30 सालों के अंदर गर्मियों में 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। राजस्थान के कुछ इलाकों में दिल्ली तक के अंदर 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। 50 तो अभी भी छू जाता है। जी हां दर्शकों, और 60-65 डिग्री के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल है। और 30 सालों के बाद अगर ये रेट इसी प्रकार से चलता रहा तो भारत के कई सारे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे, गर्मी की वजह से और प्रदूषण की भी वजह से। दो तरफा मार मिलेगी एक आम लोगों को। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ वार्म डेज है यानी गर्म दिन, उनका नंबर बढ़ गया है। यानी हर साल हम 5 से 10 गर्म दिन बढ़ा देते हैं। आप हर बार ये बात कहते हुए अक्सर पाए होंगे, यार इस बार गर्मी थोड़ी लंबी हो गई, इस बार गर्मी थोड़ी लंबी हो गई। ये इसलिए होता है क्योंकि हर साल 5 से 10 गर्म दिन बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर पे पूरे साल के आपके वेदर फोरकास्ट पे उसका फर्क पड़ता है। अब इसका रीजनल इंपैक्ट क्या है और कहां से ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं, कहां तक जारी है, फिर से आपको आराम से समझाता हूं। देखो, जो हिंदू कुश हिमालयज हैं वहां पे ग्लेशियर मेल्ट एक्सेलरेट करता ही जा रहा है। इसी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो दिक्कतें सामने आएंगी वो अलग हैं। इसके अलावा जो इंडो गंगैटिक प्लेन्स हैं, जहां पे इंडियन गंगा के प्लेन्स हैं, जहां गंगा गुजरती है, वहां पे हीट स्ट्रेस बढ़ता जाता है और मॉनसून कम हो जाता है। इस बार आपने नोटिस किया होगा, जून से सितंबर के बीच में बारिशें कम हुई, मॉनसून कम हुआ क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट कर रहे थे। और इंडो गंगैटिक प्लेन्स के अंदर भी अब गर्मी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां जहां गंगा बहती है वहां वहां गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अगर वहां आप ध्यान देंगे तो वहां पे भी दिन भी और गर्म होते जा रहे हैं और रातें भी गर्म होती जा रही हैं। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो धीरे धीरे और गर्म होता जा रहा है। गुजरात, राजस्थान जैसे इलाके अब धीरे धीरे और गर्म होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। अब एक बार वेस्टर्न इंडिया की तरफ चलोगे तो वहां एकदम से एक्सट्रीम रेनफॉल के अंदर राइज देखने को मिल गया है, क्योंकि वहां समुंदर भी लगता है और एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। अब वहां एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है और वार्म डेज बढ़ते जा रहे हैं। यानी गर्मी और ह्यूमिडिटी, गर्मी और हमस बढ़ती जा रही है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में जहां वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, वहां बारिश भी बढ़ रही है, वहां गर्मी भी बढ़ रही है। और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जहां अरेबियन सी से टकराता है, वहां सी लेवल भी बढ़ रहा है और ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। यानी ये पूरी मार हिमालय से शुरू होती है, अरेबियन सी तक जाती है और चारों तरफ इम्बैलेंस क्रिएट करती जाती है। वहां हिमालय में ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इसी वजह से इंडो गंगैटिक, जहां गंगा बहती है, वो वाले प्लेन्स के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से फिर गुजरात और महाराष्ट्र जैसी, राजस्थान जैसी जगहों पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का, वहां गर्मी की अब कोई सीमा ही नहीं बची है। और उससे नीचे अगर आप अरेबियन सी की तरफ जा रहे हो तो इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से साइक्लोन्स का खतरा बढ़ रहा है। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। 1 डिग्री 10 सालों में अगर एवरेज आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब 30-40 सालों के अंदर आप नेचुरल डिजास्टर्स को खुद दावत दे रहे हो। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत को बेहद खतरा हो सकता है, क्योंकि जितनी रिच एंड डाइवर्सिटी हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, ये उतना ही खतरा बन जाएगी, क्योंकि फिर जब कुदरत की मार चारों तरफ से पड़ेगी तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे मॉनसून रेनफॉल में गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मॉनसून रेनफॉल में गिरावट देखने को मिली है। चीरापूंजी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा गीली धरती है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अगर उस इलाके में भी बारिश कम होती जाएगी तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। सुंदरबंस के भाजी जो कोस्टल एरियाज हैं, सुंदरबन के पास, वहाँ भी सी लेवल बढ़
बढ़ रहा है और रात को हीट स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर भी वार्म डेज बढ़ रहे हैं, और एनई रेनफॉल जो होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस चारों दिशाओं से हमें घेर चुका है। अब जो ट्रॉपिकल इंडियन ओशन है वो 0.12 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड से बढ़ रहा है, और ये दुनिया का फास्टेस्ट रेट्स में से है। हालांकि 0.12 डिग्री आपको बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन ओशन भी सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। दुनिया में कोई और ओशन इतना गर्म नहीं हो रहा है जितना हमारा इंडियन ओशन गर्म हो रहा है, और इससे हमारे सदर्न पार्ट पे बेहद फर्क पड़ने वाला है। दर्शकों, मरीन हीट वेव्स आ रही हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट और इंटेंस होती जा रही हैं। तो हालांकि ये मार हमारे सर पे अभी नहीं पड़ रही, पर अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए सख्त कदम नहीं उठाए तो आने वाले 20, 30, 40 साल में हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। आने वाली पीढ़ी तो छोड़ दो, हमारी पीढ़ियों के लिए ही जो 20-30 साल बाद भी रहेंगे, उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, इंडो गंगैटिक प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज में ये दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि हरिकेन्स, गर्मी, भीषण गर्मी, सूखे जैसी दिक्कतों के साथ पूरे भारत को जूझना पड़ सकता है। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आपको बने रहना है इंडिया न्यूज़ के साथ।